हम कितनी बार खुद को टाल मटोल के एक दुष्चक्र में पाते हैं जहां कार्यों की बाट से अभिभूत होते हैं लेकिन उन्हें शुरू करने में असमर्थ होते हैं। व्यर्थ प्रयासों में दिन बिताने के बाद हम अंततः सभी कार्यों को अंतिम समय पर पूरा करने के लिए स्क्रैम्बलिंग करते हैं, यह कसम खाते हुए कि यह आखिरी बार है। हालांकि जैसा कि अनुभव दिखाता है, यह बार बार दोहराता है। लेकिन वास्तव में इस जाल से बचने के तरीके हैं और यह जरूरी नहीं है कि हर दिन 8 घंटे काम करना पड़े। हाल के वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि केवल 4 घंटे की केंद्रित काम करना पर्याप्त है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। प्रेरणा हमें क्रिया की ओर ले जाती है, जबकि आलस्य इस मार्ग पर एक बाधा हो सकता है। आलस्य अलग हो सकता है। कभी कभी यह केवल आगे बढ़ने की इच्छा की कमी नहीं होती, बल्कि यह शरीर से विश्राम की आवश्यकता का संकेत या कुछ समस्याओं की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसलिए आलस्य के लिए खुद को दोष देने से पहले इस स्थिति के पीछे के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए एक सामान्य 8 घंटे के कार्य दिवस की, जहां हर 3 मिनट में आप अपना ध्यान बदलते हैं और कंप्यूटर पर ध्यान केंद्रित करने का औसत समय केवल 47 सेकंड है। यह लय उच्च दक्षता प्राप्त करने में गंभीर रूप से बाधा डालती है। सोशल मीडिया या अचानक संदेश जैसे विकर्षण आपकी उत्पादकता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं एक वीडियो शूट कर रहा होता हूं, तो मैं अक्सर विभिन्न कारकों से विचलित हो जाता हूं। YouTube पर कुछ देखने की इच्छा, सभी सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करना, अचानक कॉल या संदेश। ध्यान भंग के ये क्षण उत्पादकता को गंभीरता से बाधित कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम में से कई ऐसे ही स्थितियों का सामना करते हैं। पार्किंसन नियम कहता है कि एक कार्य पूरा करने निर्धारित समय का पूरा उपयोग किया जाएगा। यदि आपके पास एक परियोजना पूरा करने 1 सप्ताह है, तो आप संभवतः उस पर पूरा सप्ताह बिताएंगे, भले ही कार्य तेजी से पूरा किया जा सके। यह प्रभावी समय प्रबंधन और कार्यों के लिए स्पष्ट समय सीमा महत्व बताता है। अपने भावनाओं और अनुभवों को समझना महत्वपूर्ण है, इसके लिए खुद पर ध्यान देना और आत्मचर्चा में संलग्न होना चाहिए। यदि आप काम या जिम्मेदारियों से अत्यधिक थकान महसूस कर रहे हैं, तो अपने शरीर की सुनना और खुद को और अधिक बोझिल नहीं करना महत्वपूर्ण है। अपने आप को बिना किसी अपराध बोध के आराम करने की अनुमति दें, क्योंकि आराम कुछ स्वाभाविक होना चाहिए, न कि एक इनाम। यदि आपका काम लगातार आलस्य और उदासीनता को प्रेरित करता है, तो शायद यह आपकी कॉलिंग नहीं है। कम वेतन होने पर भी नौकरी बदलने पर विचार करें। लोग विभिन्न कारणों से आलसी हो सकते हैं और यह हमेशा व्यक्तिगत गुणों से संबंधित नहीं होता। यदि आपका वातावरण असुविधा लाता है, तो इसे बदलें, क्योंकि आपकी खुशी महत्वपूर्ण है और ऐसे निर्णय लेने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू करना एक चुनौती हो सकता है, खासकर यदि आपकी आलस्य निष्क्रियता की आदत से जुड़ी हो। आत्मानुशासन इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। अपनी दिनचर्या में नई गतिविधियों को शामिल करें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। इस संदर्भ में उत्पादकता बढ़ाने और समय प्रबंधन में सुधार करने के लिए 4 सिफारिशें दी गई हैं। सही योजना बनाना। लक्ष्य को परिभाषित करने से शुरू करें, इसे छोटे चरणों में विभाजित करें और प्रगति को ट्रैक करें, ताकि आप लक्ष्य को प्राप्त करने की सही दिशा में बने रहें। अंतराल कार्य। यह विधि 45 मिनट काम करने और उसके बाद एक छोटे ब्रेक लेने में शामिल है। इस तरह का दृष्टिकोण ध्यान और कार्य दक्षता बनाए रखने में मदद करता है। अतिरिक्त को समाप्त करें। अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करें, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें। तुच्छ मामलों से विचलित होने से बचें, जो वास्तव में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनुशासन। अपने काम के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें और उनका पालन करें। जलन से बचने और लंबे समय तक उच्च स्तर की उत्पादकता बनाए रखने के लिए काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि वीडियो अधिक बार आ सकें। अलविदा।